मित्रों नमस्कार। मित्रों आप सबका हम संस्कृत गौरव में स्वागत करते हैं। आज हम आप लोगों को संस्कृत में वर्ण विचार के बारे में पढ़ाएंगे। वर्ण विचार पहले नंबर वर्ण और अक्षर जानते ही होंगे आप, लेकिन एक सिस्टम से हम चलते हैं। जैसे संस्कृत हम पढ़ा रहे हैं तो संस्कृत की उत्पत्ति कैसे हुई है, संस्कृत में कौन सा प्रत्यय है, कौन सा धातु है, कौन सा उपसर्ग है। हम आइए बताते हैं कि संस्कृत है तो इसमें सम उपसर्ग है, क्री धातु है और त प्रत्यय, और इसमें सूर्य का आगम हुआ है। आगम सूर्य के आगम होने के बाद ये क्या बना है, संस्कृत बना है। पूछ लेता है कभी कभी कि संस्कृत में कौन सा धातु है, कौन सा प्रत्यय है, कौन सा उपसर्ग है। तो अगर पूछा जाता है कि संस्कृत में कौन सा उपसर्ग है तो सम उपसर्ग है, क्री धातु है और ता जो है प्रत्यय। इन सब के योग से क्या बना, संस्कृत बना। संस्कृत का अर्थ क्या होता है? संस्कृत का अर्थ यही होता है शुद्ध, परिष्कृत और परिमार्जित। ऐसी भाषा जो शुद्ध और परिष्कृत और परिमार्जित हो उसी को हम संस्कृत भाषा कहते हैं। व्याकरण आगे चलते हैं, हम संस्कृत के व्याकरण पढ़ाएंगे। तो व्याकरण बात आती है व्याकरण शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। बी प्लस आंग बी आंग क्री, बी आंग क्री और ल्यूट। ल्यूट बी आंक्री ल्यूट। इसमें अगर पूछा जाए व्याकरण में कौन सी धातु है तो व्याकरण में भी क्या है, क्री धातु है। उपसर्ग कौन सा है, बी। ठीक, अब आगे चलते हैं। जैसा कि कहा गया व्याकरण व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते अनेन इति व्याकरणम। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते अनेन इति व्याकरणम, जिसके माध्यम से शब्दों की व्युत्पत्ति होती है उसी को हम क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। व्याकरण को संस्कृत भाषा में शब्दशास्त्र या पदशास्त्र भी कहा जाता है। कोई दिक्कत? ठीक, अब आगे चलते हैं कि त्रिमुनि, क्योंकि यूपी टेट में बराबर पूछा जाता है कि त्रिमुनि, तीन मुनि कौन कौन है संस्कृत में। नंबर एक होता है पाणिनि, महर्षि पाणिनि जी हैं। नंबर दो कात्यायन, जिसी को हम इन्हीं को हम वर रुचि भी कहते हैं। और नंबर तीन है पतंजलि।
पतंजलि। कभी कभी पूछता है व्याकरण में त्रिमुनि कौन नहीं है। 3 लोग का नाम देगा, पाणिनि, कात्यायन, वररुचि, पतंजलि, और एक का कुछ और दे देगा। तो अगर आप नहीं जानते रहेंगे तो आप इस क्वेश्चन को गलत कर जाएंगे। ये बहुत ही बार पूछा जाता है और हमेशा हर परीक्षा में, जैसे यूपी टेट, सी टेट में ये पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब आगे हम चलते हैं कि अष्टाध्यायी। बहुत समय नहीं लेंगे, ध्यान दीजिएगा। अष्टाध्यायी नाम से ही पता चला है कि अष्टाध्यायी, अगर पूछा जाए अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है, अष्टाध्यायी कौन लिखा है? महर्षि पाणिनि ने, जी ने अष्टाध्यायी की रचना की है। पूछ लेता है अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, तो महर्षि पाणिनि जी है। तो नाम से पता चला है अष्टाध्यायी में। कभी कभी पूछता है अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं, कितने अध्याय हैं, तो नाम से ही पता चला अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय हैं। और कितने पाद हैं? प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं। कितने? 4-4 पाद। टोटल कितना हुआ? कुल पादों की संख्या कितनी हुई? 32 कुल पाद। पूछ लेता है अष्टाध्याय में कुल पाद कितने हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि 32 पाद हैं। प्रत्येक पाद में प्रत्येक अध्याय में कितने पाद हैं? 4-4 पाद हैं प्रत्येक अध्याय में। और कितने अध्याय होते हैं अष्टाध्याय में? तो 8 अध्याय होते हैं, भूलिएगा मत। समझ आया? ठीक, आगे चलते हैं। तो पूछा अगला पॉइंट ये भी है कि अष्टाध्यायी में महर्षि पाणिनि जी कितने सूत्र की रचना की? तो महर्षि पाणिनि जो हैं, महर्षि पाणिनि के अष्टाध्यायी में लगभग 4000 सूत्र माने गए। लगभग कितने सूत्र माने गए हैं? 4000 सूत्र माने गए हैं। कभी कभी ये भी प्रश्न पूछता है, अगला पॉइंट सबसे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अष्टाध्यायी का पहला सूत्र क्या होता है? अष्टाध्यायी का पहला सूत्र क्या होता है, ये पूछा जाता है। ध्यान दीजिएगा, अष्टाध्यायी का पहला सूत्र होता है, पहला सूत्र वृद्धिरादैच होता है। क्या होता है? वृद्धिरादैच। तथा अंतिम सूत्र क्या होता है? तथा अंतिम सूत्र क्या है? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अष्टाध्यायी में पहला सूत्र जो होता है वृद्धिरादैच, और अंतिम सूत्र होता है जो समझ आया? ठीक, अब पूछा जाता है कि जो कात्यायन है, इसको हम वररुचि के नाम से जानते हैं।
इन्होंने महर्षि पाणिनि के जो 4000 सूत्र हैं, इसी सूत्रों पर उन्होंने क्या किया है, वार्तिक लिखा है। कितने सूत्रों पर वार्तिक लिखा है महर्षि कात्यायन ने? महर्षि कात्यायन ने लगभग 4000 सूत्रों पर वार्तिक लिखा है। इसलिए महर्षि कात्यायन को वार्तिककार के रूप में भी जाना जाता है। कात्यायन जी अष्टाध्यायी के अष्टाध्यायी पर वार्तिक सूत्रों पर, अष्टाध्यायी के सूत्रों पर लिखे, सूत्रों पर के सूत्रों पर वार्तिक लिखे। इन्हें इसलिए वार्तिककार के रूप में भी जाना जाता है। ठीक, कितने सूत्रों पर? आगे आता है कि पतंजलि योग के प्रणेता है और इन्होंने अष्टाध्यायी के 4000 सूत्रों पर भाष्य लिखे हैं। 4000 सूत्रों पर इन्होंने क्या किया, भाष्य लिखा। इसलिए पतंजलि को महाभाष्य के रूप में भी जाना जाता है। इसलिए पतंजलि को किस रूप में जाना जाता है? महाभाष्यकार के रूप में जाना जाता है। ठीक, इसलिए इन्हें महाभाष्यकार के रूप में भी जाना जाता है। महाभाष्य में कभी कभी प्रश्न पूछता है कि महाभाष्य में कुल कितने आणविक हैं? कितने आणविक हैं? तो आप उत्तर बताएंगे कुल 84 आणविक हैं। 84 आणविक हैं। कुल 84 आणविक हैं। भट्टोज दीक्षित का नाम सुने होंगे आप लोगों ने। भट्टोज दीक्षित ने सूत्रों पर वृत्ति लिखी थी। भट्टोज दीक्षित जी ने सूत्रों पर क्या लिखा था? वृत्ति लिखा था। इसलिए इन्हें वृत्तिकार के नाम से भी जाना जाता है। पूछा जाता है वृत्तिकार के रचनाकार कौन है? वृत्तिकार के रचनाकार, तो आप उत्तर बन देंगे
भट्टोजी दीक्षित। गीतकार के रचनाकार कौन है? भट्टोजी दीक्षित। भट्टोजी दीक्षित जो है वह सिद्धांत कौमुदी की भी रचना किए थे। सिद्धांत कौमुदी, सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार जो हैं कौन है? भट्टोजी दीक्षित। ये सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार भट्टोजी दीक्षित जी हैं। समझ में आया इतना? अब हम फिर आगे चलते हैं। आगे हम चलते हैं, आता है वर्ण, वर्ण अथवा अक्षर। तो वर्ण अथवा अक्षर, कितने लोग जानते हैं कि वर्ण और अक्षर में क्या अंतर है? कोई अंतर है? नहीं अंतर है। वर्ण और अक्षर समानार्थी शब्द हैं। ये क्या है? समानार्थी शब्द हैं। वर्ण क्या होता है? वह जो मुख से जिन वर्णों का उच्चारण करते हैं उन्हें हम वर्ण अथवा अक्षर कहते हैं। जैसे कहा गया न क्षरति, न क्षरत इति अक्षरः, मतलब जिसका हम दोहन न कर सके, जिसका हम क्षरण न कर सके, विनाश न कर सके, उसी को हम क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, क, ख, ग आदि, ये सब जो हैं क्या है? वर्ण या अक्षर। कोई डाउट? बहुत सही, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है वर्ण के प्रकार, वर्ण 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 होता है स्वर और नंबर 2 होता है व्यंजन। व्यंजन, स्वर, व्यंजन। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2, स्वर और व्यंजन। बात हम करते हैं स्वर की। स्वर क्या होता है? स्वयं राजन्ते इति स्वरः, स्वयं राजन्ते इति स्वरः, स्वरः, जो स्वयं उच्चरित होते हैं उन्हीं को हम स्वर कहते हैं। अर्थात किसी दूसरे वर्ण की जो सहायता नहीं लेते हैं उन्हीं को हम स्वर कहते हैं। जैसे संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी होती है? कल हम बताए थे, संस्कृत में स्वरों की संख्या 9 होती है। 9 होती है। आ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ। ये क्या है? स्वर। इनका उच्चारण करते समय हमें किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं लेनी पड़ती है। जिस वर्ण का उच्चारण करते समय हमें किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता न लेनी पड़े उसी को हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स्वर की संख्या कितनी होती है? संस्कृत में 9 होती है, जिसमें से 5 जो हैं ये हमारे मूल स्वर हैं। क्या हैं?
5 जो है मूल स्वर हैं और ये 4 जो होते हैं ये हमारे संयुक्त स्वर होते हैं। ध्यान दीजिए, नोट कर लीजिएगा, संयुक्त स्वर होते हैं। ठीक, अब संयुक्त स्वर होते हैं जैसे कि ए ओ आई औ। ए का किन किन से मिलकर बना, आ प्लस ई बराबर ए। ओ है आ प्लस उ बराबर ओ। आई आ प्लस ए, आ प्लस ए बराबर आई। आओ आ प्लस ओ, सॉरी, आओ आ प्लस ओ बराबर आओ। समझ में आया? कुल मिलाकर स्वरों की संख्या हमारी 9 होती है। आ ई उ री री ए ओ ऐ औ। मूल स्वर की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। और संयुक्त स्वर की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ए जो है पूछ लेता है ए किन किन से मिलकर बना है, आ प्लस ई बराबर ए होता है। ओ किन किन से मिलकर बना, आ प्लस उ बराबर ओ। आई जो होता है आ प्लस ए बराबर आई। परीक्षा में पूछा जाता है इसे कि ओ किन किन से मिलकर बना, किन किन वर्ड से मिलकर बना है, आ प्लस ओ बराबर औ। ठीक, आगे चलते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, हम चाहते हैं कि आज के लिए इतना ही रहने दें। और आप लोगों से विनम्र निवेदन है, आप लोग ध्यान से देखें, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। अगर पसंद न आए तो अवश्य मार्गदर्शन कर सकते हैं। धन्यवाद।